Hello everyone. Today I am going to discuss the macromolecules model 7 and the topic is the receptors. So what is receptors? Receptors में बोल सकते हैं कि रिसीव करना। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं या फिर सेल हो सकते हैं, जिनका काम क्या होता है कि एक स्टिमुलस को रिसीव करना। कहाँ से रिसीव करेंगे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। उसके बाद हमारे बॉडी में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, जो हमारे बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, और इनके अगेंस्ट हम कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे ही आपका मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो किसके थ्रू होता है? रिसेप्टर्स के थ्रू। तो क्या है? ए रिसेप्टर इज अ प्रोटीन विच बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ये क्या है आपका रिसेप्टर? एक प्रोटीन है जो कि बाइंड्स करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को। द मॉलिक्यूल इट बाइंड इज नोन एज द लिगेंड। जिस मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। अ लिगेंड में बी एनी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स टू ऑर्गेनिक क्रिएटेड प्रोटीन हार्मोन्स। कुछ भी हो सकता है आपका। ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। द लिगेंड बाइंड टू अ लिगेंड बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर प्रोटीन्स। जो लिगेंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लिगेंड बाइंड करते हैं। ये एक स्पेसिफिक साइट होता है आपका रिसेप्टर्स के, वहीं पे क्या करते हैं कि उसको रिसेप्टर प्रोटीन क्या करते हैं कि बाइंड करते हैं। व्हेन दिस बाइंडिंग हैपन द रिसेप्टर अंडरगो अ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। जब ये बाइंडिंग की प्रोसेस होती है, एज अ लिगेंड जो होते हैं आपके जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, जो लिगेंड है आपके, ये क्या होता है कि कुछ उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। एंड दिस चेंज इज शेप स्लाइटली अल्टर द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। जो ये चेंज होते हैं शेप में आपका स्लाइटली चेंज होगा, वेरिएशंस होगा, वही आपका क्या होगा? प्रोटीन्स के फंक्शंस को ये फाइनली चेंज कर देते हैं। तो आपका टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कौन कौन से हो गए? एक आपका हो गया इंटरनल रिसेप्टर्स या फिर उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं। सेकेंड आपका हो गया सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो इंटरनल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल रिसेप्टर्स और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी हम लोग इंटरनल रिसेप्टर्स को बोलते हैं। तो इंटरनल रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। जो सेल आपका है उसके साइटोप्लाज्म में आपके इंटरनल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू अ हाइड्रोफोबिक लिगेंड मॉलिक्यूल दैट आर एबल टू ट्रेवल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये उसी को रिस्पॉन्स करते हैं, इस टाइप के रिसेप्टर्स, जो क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोफोबिक लिगेंड मॉलिक्यूल को ही ये जो इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि क्या करेंगे? उसको बाइंड करेंगे, कैप्चर करेंगे मॉलिक्यूल्स को, और उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा, उससे क्या होगा कि प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिफाइन किया जाएगा। फिर दैट आर इनेबल टू ट्रैवल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? जो कि ट्रैवल करते हैं ये लिगेंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। आप एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक दिया हुआ है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या है। ये आपका हो गया सेल का ये न्यूक्लियस पार्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो पोर्शन है आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि सिग्नलिंग को रिसीव किया जा रहा है। इस पोर्शन से क्या हो रहा है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स वो हैं जो क्या है आपके हाइड्रोफोबिक लिगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी को क्या करेगा? ये रिसेप्टर्स आपका रिसीव करता है। तो हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टिपिकली डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये डिफ्यूज करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। एंड इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। जो भी साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपका रिसेप्टर्स है, ये आपका रिसेप्टर्स, उससे क्या कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। interact with the membrane and interact with the intracellular receptors। इंट्रासेलुलर मतलब कि मॉलिक्यूल के आपका क्या हो गया? इंट्रा मतलब कि दो, आपका ये आप ये देख रहे हैं क्या? ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विथ द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, उससे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? जस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं।
Many intracellular receptors are transcription factors that interact with the DNA in the nucleus and regulate the gene expressions. उसके बाद क्या होता है कि जितना भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू क्या करते हैं कि डीएनए से कम्युनिकेट करेंगे और उसी आपका जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसी के थ्रू क्या होता है कि रेगुलेट होता है आपका जीन एक्सप्रेशन। जो जीन एक्सप्रेशन हम लोग रेगुलेट कर रहे थे एक पाथ के थ्रू वेरिएशंस होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से आपका क्या हो रहा था प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपका बेसिकली एक पाथ के थ्रू फॉलो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। सेकेंड आपका है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सेल सरफेस रिसेप्टर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, थर्ड हो गया एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड परफॉर्म अ सिग्नल ट्रांसडक्शंस। मतलब ये आपका सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं इस टाइप के रिसेप्टर्स, और क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स करते हैं आपका प्लाज्मा, ये जो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड परफॉर्म अ सिग्नल ट्रांसडक्शंस। मतलब सिग्नल को क्या करते हैं ये ट्रांसडक्शंस करते हैं एंड कन्वर्टिंग एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इनटू अ इंट्रा सेलुलर। मतलब जो आपके एक्सटर्नल सिग्नलिंग है उनको ये क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर से इनटू इन ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, converting an extracellular signal into a intracellular signal. Each cell surface receptor has a three main component। आपका सेल रिसेप्टर्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये 3 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एन एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एंड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन एंड थर्ड क्या होता है इन इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल। तो ये आपके 2 टाइप के रिसेप्टर्स थे, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ से। तो ये आपका प्रोटीन एज अ रिसेप्टर आप देख लिए कि कैसे आपका रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। ये बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या फिर आपका सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं नोज, आई, ईयर जो है इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उसी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं आपका स्मेल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये रिसेप्टर्स की वजह से ही आपका पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।